हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो आज है 7 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लेड को लॉन्च किया है। तो आपका दिल्ली सरकार ने लेड नाम का ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक खुला और दिल्ली में ही अभी पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी चलाया गया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अब बात करते हैं ई लर्निंग पोर्टल लेड की। तो ई लर्निंग पोर्टल लेड यानी कि लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, जो कि 1 से 12th के छात्रों के लिए होगा और जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा शिक्षण सामग्री है यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। और दिल्ली सरकार इसे डिजिटल मंथ दीक्षा पर अपने ई लर्निंग पोर्टल को लेड के जरिए साझा करेगी। तो ये था दिल्ली से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने आपका एनएलसी इंडिया के साथ समझौता किया है और वह किस लिए किया है। तो वह आपका किया है 5,000 मेगावाट बिजली की बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कोल इंडिया की। तो कोल इंडिया का मुख्यालय है आपका कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। और आपका शरद कुमार आचार्य एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसानों के लिए फसल ऋण देने के लिए किस सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। तो आपका क्रॉप लोन देने के लिए किसानों को बलराम योजना उड़ीसा के सरकार द्वारा शुरू की गई है। उड़ीसा, तो ये रहा आपका मैप में उड़ीसा। और उड़ीसा के जो सीएम है वह है आपका श्री नवीन पटनायक और वर्तमान समय में वहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की। तो वह है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। और उड़ीसा से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, वह है कि आपका चिल्का झील जो है वह आपका उड़ीसा में है। तो अब चिल्का झील जो है वह भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून। तो ये था उड़ीसा के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग हेतु किसके साथ साझेदारी की है। तो आपका सीबीएसई ने फेसबुक के साथ टीचर्स एंड स्टूडेंट को फ्री ट्रेनिंग के लिए पार्टनरशिप की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए फेसबुक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीबीएसई की। तो सीबीएसई के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा और सीबीएसई का जो मुख्यालय है वह है आपका नई दिल्ली में। और आपका सीबीएसई की जो स्थापना हुई थी वह आपका हुई थी 3 नवंबर 1962 को। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है। तो आपका प्रिया ठकराल ने 2020 डायना अवार्ड जीता है। प्रिया ठकराल जो कि एक इंडियन है और इन्हें यह अवार्ड रिसाइकलर ऐप के लिए दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन विक्रम 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय बने हैं। सॉरी, ये था कौन विराम 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो विराम में पहले 3 में आने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वह आपका बने हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल है आपका। और विराम की जो फुल फॉर्म है वह है आपका वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका। तो अभी हाल ही में एक वर्चुअल रेस हुई थी जिसमें कि लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने तीसरी पोजीशन हासिल की
और इन्होंने 12 दिन में 4000 किलोमीटर पैदल चलाए। तो ये था विराम से संबंधित। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका जीन कास्टेक्स को फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो और वर्तमान समय पे बात करें तो आपका फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं आपका इमैनुअल मैक्रो, और जीन कास्टेक्स ने एडवर्ड फिलिप की जगह ली है। ये रहा आपका मैप में फ्रांस, और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है, उत्तर प्रदेश। तो अब यह रहा आपका मैप में उत्तर प्रदेश। तो अब बात करते हैं मैप उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, और वर्तमान समय पे वहाँ के गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क व चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य आपका कजरी, रासलीला, चरकुला व नौटंकी। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ चिन्ह के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है आपका बारहसिंगा, और उत्तर प्रदेश की जो बर्ड है वह आपका सारस, या जिसे क्रेन भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर आपका पलास है, और उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री आपका अशोक है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ रिसेंट करंट की। तो आपका उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना, और उत्तर प्रदेश में जियोटेक कम्युनिटी किचन भी पहले राज्य बना, और उत्तर प्रदेश में ही आपका प्रवासी राहत मित्र ऐप व आपका आयुष कवच ऐप भी लॉन्च हुई, और उत्तर प्रदेश में आपका हर घर जल अभियान व आपका आत्मनिर्भर रोजगार अभियान शुरू किया गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप लाइमेंट्स लॉन्च की? तो आपका एम वेंकैया नायडू ने भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप लाइमेंट लॉन्च की। तो एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अलाइनमेंट ऐप के बारे में। तो आपका अलाइनमेंट पहली मेड इन इंडिया ऐप है, और यह है आपका सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है, जो कि बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। और यह जिसमें जो आईटी के जो प्रोफेशंस थे वे 1000 से ज़्यादा लोग थे, जो कि आपका श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स भी थे। तो ये था भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप अलाइनमेंट के बारे में, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में ये आपका बिल्कुल आ सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है। अब बात करते हैं उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल आपका पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। अब यहाँ पे बात हुई है आरबीआई की, तो आरबीआई की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई जो कि आपका एस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 में, और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वह है आपका मुंबई में, और वर्तमान समय में आरबीआई के जो गवर्नर है वह है आपका शक्तिकांत दास। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।